हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, यानी कि ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो उनको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखने हैं कि आपको आपके फुल मार्क्स आए। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके आते हैं 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स के आते हैं। तो आपको कम से कम ये 1 या 1.5 पेज के लिखने चाहिए। तो आपको ये 1 या 1.5 पेज के आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आपको मैं इस वीडियो में एंड तक बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, जब आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आप जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट लिखते हैं, सिर्फ जो उनकी गाइड में दिए हुए रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को लर्न करके वो लिख देते हैं। तो उससे आपको क्या है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा लेंथी लिख दिया तो आपको 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके अंदर। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो कि टॉपर स्टूडेंट्स करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जैसे कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया है एक 5 मार्क्स के लिए आपकी इंग्लिश की बुक में से। ठीक है, जैसा आ गया कि राइट दी करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए। तो देखिए, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जो भी गाइड में करेक्टर स्केच दे रखा है एम हेमल को, सिर्फ उसी को ही भी याद करके लिख देंगे। तो ये क्या है, ये आपका पूरा 1 पेज का भी नहीं बैठेगा। तो इसको हम बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे वो हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी, चाहे कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, 9th 10th 11th 12th, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं तो उस चैप्टर का नाम भी याद करते हैं साथ में, और ऑथर का नाम भी याद करते हैं, यानी कि राइटर का नाम भी, जिस स्टोरी को उसने लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग होती है, हम लॉन्ग क्वेश्चन को हेडिंग वाइज लिखेंगे तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। तो फर्स्ट हेडिंग होती है हमारी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अबाउट दी ऑथर। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अबाउट दी ऑथर, ऑथर या फिर राइटर, जिसने भी वो चैप्टर लिखा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी चाहिए ताकि वो अलग से ही दिख जाए, जो भी आपका एग्जामिनर हो उसको अलग से ही दिख जाए। अबाउट दी ऑथर डालने के बाद आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो जो भी उस चैप्टर को जिसने भी लिखा है उसका नाम लिखना है, जैसे कि नेम ऑफ द ऑथर इज। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑथर का नेम लिखना है। फिर उसके बाद ये लिख देना है, वो जिस भी कंट्री से उसकी कंट्री का नाम लिख देना है, यानी कि वो अमेरिका से है तो ऐसे लिख देना कि ही इज एन अमेरिकन राइटर। ठीक है, इंडिया का तो इंडियन राइटर। यानी कि अबाउट दी ऑथर वाले सेक्शन में आपको ऑथर के बारे में ही बताना है। तो देखिए, इसमें जो उनके सन होते हैं कि वो कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, तो वो सब तो आप इतने सारे चैप्टर्स का याद नहीं कर सकते। तो आपको वो वाली लाइन नहीं लिखनी चाहिए। बस क्या है, आपको सिंपली से उसका नाम याद रखना चाहिए और वो किस देश से है ये लिख देना चाहिए, और ये लिख देना चाहिए कि उनको कौन कौन से नॉवेल्स मिले हैं या कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं, जैसे कि ही गॉट मैनी प्राइजेस फॉर देयर लिटरेचर वर्क। ठीक है, जैसे कि उनको बहुत सारे प्राइज मिले हैं उनके काम के लिए। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से कि ही राइट्स मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। जैसे कि सबको पता है कि सभी राइटर्स नॉवेल्स, स्टोरीज या फिर शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा लिखते हैं। तो इतना आप लिख देंगे तो इसमें आपकी 3-4 लाइन कवर हो जाएगी आराम से। तो आपको अबाउट दी ऑथर के बारे में सिर्फ इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, और ये आप आराम से लिख देंगे। और ये लाइन आप
सभी ऑथर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बस उनका बस कंट्री चेंज कर दीजिए और उनका नाम जो है वो लिख दीजिए और जिस कंट्री से वे हैं वे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग आती है, देखिए सेकंड हेडिंग आती है हमारी अबाउट दी चैप्टर। ये आपको मैंने असाइनमेंट में भी समझाया था कि आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग वाइज लिखना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो देखिए सेकंड हेडिंग आती है अबाउट दी चैप्टर। अब हमने ऑथर के बारे में बता दिया, अब हम चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो चैप्टर के बारे में क्या बताना आपको, सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए कि क्योंकि अब ये एमसीक्यू आपके ज़्यादा आएंगे तो आपसे ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि ये चैप्टर का नाम दे देंगे और ये पूछ देंगे कि इसका राइटर कौन है, या फिर राइटर दे देंगे और उसके चैप्टर का नाम पूछ लेंगे। तो चैप्टर के नाम में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। तो देखिए जैसे कि अब ये एम हैमल क्वेश्चन है हमारा, तो ये फिर कौन से चैप्टर से आया है, लास्ट लेसन से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन, ठीक है। तो ये लास्ट लेसन चैप्टर से आया है और इसको लिखा किसने है वो हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि रिटन बाय, जो भी इसका ऑथर है, जो भी जिसने भी इस चैप्टर को लिखा है उसका यहाँ पे ऐसे नाम लिख देंगे। तो ये हमारी 2 लाइन, 1-1.5 लाइन आराम से बन जाएगी कि द नेम ऑफ द चैप्टर इज, इसमें आप चैप्टर का नाम भी लिख देंगे और रिटन बाय जिसने भी इसको लिखा है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अबाउट द चैप्टर वाले सेक्शन में हमें बताना क्या है कि इस चैप्टर के बारे में है क्या, ये कैसी स्टोरी है। चैप्टर जिस भी टॉपिक के बारे में हम ये लिख देंगे कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस चैप्टर के अंदर हमें ये बताया गया है। तो 3-4 लाइन का देखिए ये भी हो जाएगा और 3-4 लाइन की आपकी फर्स्ट वाली हेडिंग हो जाएंगी। तो ठीक है, तो हाफ पेज से ज़्यादा आपका इसी में कवर हो जाएगा। तो देखिए अब थर्ड हेडिंग क्या डालनी है आपको, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है, आपके क्वेश्चन की लास्ट हेडिंग है अबाउट दी आंसर। तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अब आप उसका आंसर देंगे। आपसे पूछा गया था कि कैरेक्टर स्केच लिखिए एम हैमल का, तो आप जो आपकी गाइड में दे रखा है आंसर वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे आपका ये 5 मार्क्स के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगा। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और जो आंसर के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पेन चेंज करके ब्लैक पेन से लिख दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे लेसन का नाम लिखा था द लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन, तो आप पूरा आंसर लिखने के बाद एक बार पेन लीजिए और उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे रिटन बाय, यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना था तो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑथर का नाम आता तो ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे कि जो भी चेकर है आपको, जो भी आपके एग्जाम को चेक कर रहा है, ताकि उसको परेशानी ना हो या फिर उसको दिख जाए कि हाँ बच्चे को सभी चीज़ की नॉलेज है और एक एक चीज़ अच्छे से लिख रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए पहले ही एक आंसर आपके लिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। देखिए जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है राइट दी कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल्ड मैन, तो इसमें मैंने अच्छे से लिखा है। तो देखिए सबसे पहले जरूरी नहीं कैरेक्टर स्केच है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है उस चैप्टर में से, तो आपको ऐसे लिखना है। देखिए तो अबाउट दी ऑथर ऐसे है, आपको हेडिंग डालनी है अच्छे से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ द ऑथर इज सलमा लेगरलॉफ, तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया, सी ऑफ दिस राइटर। बाद इन 1909 सी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, कि उन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है। तो किसी ऑथर को अवार्ड मिला हुआ है तो आप वो लाइन भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इनके बारे में 3, जरूरी नहीं आपको इतना बड़ा लिखना, सिर्फ 3 या 4 लाइन लिख देंगे, उनका नाम लिख देंगे कि वो कहाँ की है, उनको प्राइज मिले हुए हैं, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, वो सब काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड में अबाउट दी चैप्टर, ठीक है। तो ये कौन सा ओल्ड मैन वाला कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है आपका, रेड ट्रैप से। जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रेड ट्रैप रिटन बाय सलमा लेगरलॉफ, तो इसके नीचे भी आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर हमने चैप्टर के बारे में बताया गया है कि रेड ट्रैप क्या है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है,
वो सब यहाँ पे 2 लाइन के अंदर लिखा हुआ है। तो आप ऐसे लिख देंगे, 4-5 लाइन का आपका ये वाला सेक्शन हो जाएगा, 4-5 लाइन का आपका ये हो जाएगा। देखिए फिर थर्ड में आप डाल के अबाउट दी आंसर डाल के फिर आप अपना आंसर लिख देंगे, तो आपका ये 1.5 पेज तक का आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हिंदी के लॉन्ग क्वेश्चन को भी कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिख के आओगे तो आपके पक्का फुल मार्क्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।